सोचिए एक ऐसा शहर जहां ट्रैफिक अपने आप कंट्रोल होता है, जहां सड़कों पर लगे स्मार्ट कैमरे खुद ट्रैफिक का रूट बदल देते हैं ताकि जाम न लगे। जहां कूड़ा उठाने के लिए ट्रक तभी निकलते हैं जब डस्टबिन वाकई भर जाए। जहां स्ट्रीट लाइट्स तभी जलती हैं जब कोई वहां मौजूद हो। और जहां हर नागरिक की लाइफ एक मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि आने वाले कल की सच्चाई है। यह है स्मार्ट सिटीज की दुनिया। स्मार्ट सिटीज यानी ऐसे शहर जो टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन की मदद से खुद सोचते हैं, खुद फैसले लेते हैं और लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं। आज दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसी स्पीड से हमारे शहर भी स्मार्ट बन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्मार्ट सिटी होती क्या है और ये काम कैसे करती है। चलिए आज जानते हैं स्मार्ट सिटीज का राइज, यानी उनका असली राज। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ हाईटेक बिल्डिंग्स या फास्ट इंटरनेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो शहर की हर छोटी बड़ी चीज को डिजिटल रूप से जोड़ता है। जैसे सड़कें, पानी की सप्लाई, बिजली, कूड़ा प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल, हेल्थ और सिक्योरिटी, सब कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्ट होता है। इससे शहर अपने आप सीखता है, सुधार करता है और फैसले लेता है। मान लीजिए आप एक स्मार्ट सिटी में रहते हैं। आपका स्मार्टफोन उसी शहर के सिस्टम से जुड़ा है। जैसे ही आप घर से निकलते हैं, आपकी कार का नेविगेशन सिस्टम खुद ट्रैफिक देखकर बेस्ट रूट चुन लेता है। अगर बारिश हो रही है तो ट्रैफिक कैमरे और सेंसर्स डेटा इकट्ठा करके सिग्नल टाइमिंग अपने आप बदल देते हैं। यानी ट्रैफिक अपने आप मैनेज हो जाता है। अब बात करते हैं स्मार्ट वेस्ट सिस्टम की। डस्टबिन में लगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर बताते हैं कि कौन सा डिब्बा भर चुका है। नगर निगम को रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलता है और कूड़ा कलेक्शन ट्रक सिर्फ वहीं जाते हैं जहां जरूरत है। इससे समय, पेट्रोल और मेहनत तीनों की बचत होती है। इसी तरह स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम सिर्फ जरूरत के वक्त ऑन होती है। मोशन सेंसर किसी व्यक्ति या गाड़ी की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और तभी लाइट चालू होती है। बाकी समय ऊर्जा बचाई जाती है। इससे बिजली का बिल लाखों में कम हो सकता है। अब सोचिए, इतना कुछ तभी मुमकिन है जब हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हो। इसे ही कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो टेक्नोलॉजी है जो रोजमर्रा की चीजों को स्मार्ट बनाती है। हर सिग्नल, हर कैमरा, हर पाइपलाइन और हर मीटर में सेंसर लगे होते हैं जो लगातार डेटा भेजते रहते हैं। ये डेटा शहर के कंट्रोल सेंटर में पहुंचता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उसका विश्लेषण करते हैं। वो देखते हैं कि शहर में कौन सी जगह ज्यादा भीड़ भाड़ वाली है, कहाँ पानी की बर्बादी हो रही है या किस इलाके में प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर उसी के हिसाब से सिस्टम अपने आप एडजस्ट होता है। अब बात करते हैं स्मार्ट एनर्जी सिस्टम की। स्मार्ट सिटीज में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। एआई और डेटा एनालिटिक्स की मदद से बिजली की जरूरत को पहले से अनुमान लगाकर सप्लाई कंट्रोल की जाती है। इससे बिजली कट्स कम होते हैं और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है। कुछ शहरों में तो बिल्डिंग्स खुद ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन की गई हैं, जैसे उनकी खिड़कियां तापमान के हिसाब से अपने आप खुलती या बंद होती हैं। सोलर पैनल्स और स्मार्ट ग्रिड्स मिलकर बिजली को हर घर तक सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं पानी की। स्मार्ट सिटीज में हर पाइपलाइन में सेंसर लगे होते हैं जो लीक डिटेक्ट करते हैं। अगर कहीं पानी रिस रहा है तो तुरंत नोटिफिकेशन भेजा जाता है और रिपेयर टीम अपने आप एक्टिव हो जाती है। स्मार्ट वाटर मीटर भी अब आम हो रहे हैं, जो मोबाइल ऐप से जुड़े रहते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आपने कितना पानी इस्तेमाल किया और कहां बर्बादी हो रही है। अब सोचिए एक ऐसा शहर जहां हेल्थ सिस्टम भी स्मार्ट हो, जहां पब्लिक हॉस्पिटल्स में एआई सिस्टम मरीजों के हेल्थ डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर करें, जहां एम्बुलेंस के रूट पहले से क्लियर कर दिए जाएं ताकि ट्रैफिक में फंसे बिना मरीज समय पर पहुंचे। ये सब चीजें अब हकीकत बन रही हैं। दुनिया भर में कई शहर स्मार्ट बनने की दौड़ में हैं। सिंगापुर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में से एक है। वहां ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरह ऑटोमेटेड है। लाइट्स, कैमरे और सेंसर लगातार डेटा भेजते हैं ताकि सड़कें खाली रहें और सफर आसान बने। दुबई में स्मार्ट बिल्डिंग्स और ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम शहर को भविष्य जैसा बना चुके हैं। टोक्यो और सियोल में एआई और रोबोट्स का इस्तेमाल पब्लिक सर्विसेज में किया जा रहा है। और भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन साल 2015 में शुरू हुआ था। इस मिशन के तहत 100 से ज्यादा शहरों को टेक्नोलॉजी से बदलने की योजना बनाई गई। पुणे, सूरत, भोपाल, जयपुर
और इंदौर जैसे शहरों में अब स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट बस सिस्टम और डिजिटल ट्रैफिक कंट्रोल जैसी सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ शहरों में तो फेस रिकॉग्निशन वाले कैमरे लग चुके हैं, जो सुरक्षा को और मजबूत बना रहे हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। स्मार्ट सिटीज के सामने सबसे बड़ा खतरा है साइबर सिक्योरिटी। जब हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हो तो हैकर्स के लिए ये एक बड़ा टारगेट बन सकती है। अगर किसी ने सिटी कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लिया तो पूरा शहर ठप पड़ सकता है। दूसरी बड़ी समस्या है डेटा प्राइवेसी। हर जगह कैमरे और सेंसर होने से लोगों की निजता पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकारों और कंपनियों को मिलकर ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो सुरक्षित हो और लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करे। तीसरी चुनौती है लागत। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन लंबे समय में यही निवेश शहर को और ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बना देता है। अब सवाल यह है कि स्मार्ट सिटीज का भविष्य कैसा होगा। जैसे जैसे 5G और फिर 6G नेटवर्क आएंगे, डेटा की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मिलकर शहरों को और भी समझदार बना देंगे। ड्रोन से लेकर रोबोट तक हर चीज एक दूसरे से बात करेगी। कल्पना कीजिए जब आपकी कार खुद पार्किंग ढूंढेगी, जब आपका घर आपको बताएगा कि बिजली का बिल कैसे कम हो सकता है, और जब शहर खुद तय करेगा कि किस इलाके को पहले साफ करना है। वो वक्त आने वाला है। स्मार्ट सिटीज का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सोच है कि इंसान और मशीन मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, जहां शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम बन जाए, जो सांस लेता है, सीखता है और बढ़ता है। भविष्य उन्हीं शहरों का होगा जो डेटा को समझेंगे, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे और इंसानों की जरूरतों के हिसाब से बदलेंगे। अगर हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी तो आने वाले कुछ सालों में हमारे शहर पूरी तरह स्मार्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि स्मार्ट सिटीज ही आने वाले भविष्य की असली पहचान है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस शहर को भारत का सबसे स्मार्ट सिटी बनते देखना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो।